इखलाक की बात ना नून लीग कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना ही हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीन व हज़रात, आज दो अहम खबरों पे बात करेंगे जो रात को पिछले पैर में हुई हैं। एक तो घड़ी के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई है, और दूसरी डेली मेल जो कि शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी है डेली मेल ने, उसके हवाले से बात करेंगे। दोनों बातों को वजाहत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें। ख़वातीन व हज़रात, जो सबसे पहली खबर है वो है घड़ियों के हवाले से। ये जो घड़ी घड़ी का शोर है, घड़ी घड़ी हर तरफ घड़ी घड़ी जो इन्होंने लगाई हुई है कि इमरान खान ने घड़ियां बेच दी, आवाम और मुल्क डूबने के कंगार पर है और बिल्कुल कोने पे खड़े हैं हम डिफ़ॉल्ट के, लेकिन आवाम और पूरे के पूरे मुल्क को और सब पूरे जस्टिस सिस्टम को और सबको मतलब एक घड़ी के पीछे लगा दिया है कि आप देखें वो घड़ी जो बेच दी गई है कानूनी तौर पे, इखलाकन बुरी बात है, लेकिन उसको मुअम्मा बनाया जा रहा है और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि बन नहीं पा रहा। लेकिन उस घड़ी के हवाले से एक नई ऑडियो जो सामने आई है बुशरत बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान, तो जिसमें बुशरत बीबी कह रही हैं कि कुछ घड़ियां मेरे पास पड़ी हैं इमरान खान साहब की, तो वो उनकी यूज़ की नहीं है, तो अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो बेच देंगे, उनको दे दें, अगर वो बेच दें तो ये नून लीग के जो लिफाफा बरदार सहाफ़ी हैं, हर एक के पास अपनी फौज होती है, नून लीग के पास भी लफाफा बिरदार किस्म की फौज है, उनको दी है उन्होंने बिल्कुल 1:45 और 2 बजे के दरमियान 1:30 से 2 बजे के दरमियान के टाइम पे उन्होंने ये वीडियो रिलीज की है, ऑडियो रिलीज किया है और ये लीक कर दिया है। गरीता फारूकी के आपको मिल जाएगी अकाउंट पर, शाहजेब खानजादा के, और जितने भी आप सपोज करेंगे जियो न्यूज़ चला रहा होगा, अभी उनकी हेडलाइन तो मैंने नहीं सुनी लेकिन वो भी चला रहे होंगे, और उसमें बुशरा बीबी ने सिर्फ यही कहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि उनकी यूज़ की नहीं है घड़ियाँ, तो लिहाजा इमरान खान साहब कह रहे थे कि जुल्फी से बात कर लो तो जुल्फी बुखारी वो उनको भेज देगा, तो वो कहता है जी मुर्शद भेज देंगे। अभी ये सही है, ऑथेंटिक है नहीं है, इसके ऊपर तो सुबह पता चलेगा जब रद्द अमल आएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से, या वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उस वक्त तक हम अपनी कोई राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सही भी है तो इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घड़ी का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए जल्द अज जल्द, या तो केस करें, घड़ी में नायल करें उन्हें, अगर उन्होंने चोरी की है, अगर नहीं चोरी की तो इखलाकन जो भी है उनका इखलाकन वो साइड पे कर दें। इखलाक की बात ना नून लीग कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना ही हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कर सकता है। इखलाक की बात नहीं है ना, इखलाक की बात पे आप अंदर किसी को जो कैद कर सकते हैं, वो उसकी दिल की बात है, उसकी मयार की और उसकी अपनी पर्सनैलिटी की बात है, उसकी अपनी इज्जत की बात है कि अगर वो किसी का इखलाक और खुलूस ठुकराता है और उसको किसी इस तरह बेच देता है, तो ये उसके और उस आदमी के दरमियान है, वो आप रहने दें, आप उसमें किसी को क्रिमिनल नहीं ठहरा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ घड़ी अगर उसने चोरी की है तो उस पर आप क्रिमिनल ठहरा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए कि अभी तक तो ना हुकूमत ने कोई केस किया है घड़ी का, और सिर्फ ऑडियो जो लीक करने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं से कोई बयानियां निकल आए। और दूसरी जो खबर आई है, सबसे बड़ी खबर, वो है शहबाज शरीफ साहब से माफी मांग ली डेली मेल ने। अब बहुत से लोग सुन के ये हैरान हो जाएंगे कि शहबाज शरीफ से डेली मेल ने माफी मांग ली, यानी कि वो तो सच्चे निकले। जियो न्यूज पे हेडलाइन चल रही है, समा न्यूज, जितने आप देखेंगे मतलब हर चैनल पे जो है ये हेडलाइन चल रही है, सिवाय उन चैनल पे जो कि इमरान खान को कवरेज ज्यादा देते हैं, उन चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वजाहत चल रही है जो कि तस्वीर का दूसरा रुख है और असली हकीकत है, जिसमें यानी जो मीडिया है नून लीग का, हुकूमत का, उसको साइड पे रखें, वो आपको वो दिखाएगा जो वो दिखाना चाहते हैं। जो हकीकत है वो आपको वो चैनल दिखाएंगे जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो न्यूट्रल हैं, वो आपको हकीकत बताएंगे उसके बारे में। जो डेली मेल ने अपलोड किया है अपनी माफ़ी और करेक्शन जो उन्होंने अपनी किया है स्टेटमेंट में, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो नैब के अंदर DFID के डेफिड का जो उनका एड का मामला था नैब के अंदर, तो नैब के अंदर ना ही वो अभी तक मुजरिम ठहराए गए हैं और ठहराए जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि नैब के हकूक तो ख़त्म हो गए हैं और वो मुकदमात वापस हो गए हैं। तो क्योंकि नैब उस पर कुछ साबित नहीं कर सकी, तो उस हवाले से उन्होंने माफ़ी मांगी है कि पाकिस्तान का इदारा उन पर
वो पाकिस्तान के इदारे के हवाले से उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगे और वो क्लियर्ड है, उसके हवाले से उन्होंने माफ़ी मांगी है, अपना क्लियर बयान दिया है। लेकिन जो असल में मामला है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। जो एड आई थी वो वहाँ बरतानिया से गई पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान के अंदर से वो दोबारा आई बरतानिया के अंदर वापस, यानी मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई वो अपने उस बयानिए पे, उस स्टेटमेंट पे कायम है, उस पोस्ट पे अपनी कायम है और उसका जवाब देना है 13 दिसंबर को दोनों पार्टियों ने। वो जवाब क्या है कहीं सामने नहीं आया, ना ही कहीं आएगा। 13 दिसंबर को पता चलेगा, दोनों पार्टियों ने जवाब जमा करवाना है। तब तक के लिए कुछ पता नहीं है कि क्या डेली मेल क्या देने वाला है जवाब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्या आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन थी जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, हमारा जो नैब है, उसके केस के हवाले से, कि उसके केस के हवाले से हम अपनी करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने वो सेक्शन भी लिखा हुआ था कि नैब के ये अक्यूज्ड हैं और नैब उनके ऊपर मुकदमात चला रही है। तो उस हवाले से, क्योंकि नैब अब वो मुकदमात खत्म हो गए, तो उस हवाले से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया और वो कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि नैब ने उनको उन मुकदमात वो खत्म हो गए और नैब उन पर साबित नहीं कर सकी। तो ये उसकी क्लैरिफिकेशन थी। लेकिन हमारा पूरा का पूरा मीडिया, मुझे हंसी आती है और कभी मुझे फखर होता था इस मीडिया पे। उस वक्त फखर हुआ मुझे इस मीडिया पे जब DGSPR आसिफ गफूर साहब ने कहा कि ज़बरदस्त किस्म का काम किया हमारी मीडिया ने। और यकीन माने कि जब इंडिया से हमारी जंग बिल्कुल एक क्रूशल मोड़ पे हम इंडिया और पाकिस्तान खड़ा था कि जंग हो जाएगी, हालांकि होती नहीं, हमें भी पता है होने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अचानक थोड़ा सा रिटेलिएट और थोड़ा मामला गर्म हो सकते हैं, लेकिन जंग नहीं हो सकती दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान। लेकिन जंग के करीब ही थे हम। तो वहां पे जो हमारे मीडिया ने किरदार अदा किया था वो बिल्कुल प्रोफेशनल और जबरदस्त किस्म का किरदार अदा किया था। लेकिन जो रिपोर्टिंग उसके बाद की वो तो अब पूरी दुनिया के सामने है। अभी हेडलाइन चल रही है कि माफी मांग ली डेली मेल ने, तो माफी मांग ली सिर्फ और सिर्फ बीपर लगाने के लिए, हेडलाइन, क्लिक बेट, इसके लिए ये लोग करते हैं। और वो उनको मिल रहे हैं, वो चैनल्स को आ रहे हैं अपनी TRP रेटिंग के लिए, वो उन्होंने सब कुछ करना है तो वो आएंगे उनको। और जो जवाब है वो 13 दिसंबर को वो लोग जमा करवाएंगे और जब वो जमा कराएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि शहबाज शरीफ का अगला कदम और डेली मेल का अगला कदम क्या है। इस वक्त तक, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक अभी तक ना ही अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे डेली मेल हटा है और ना ही हटेगा। वो 13 दिसंबर को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो ये दो चीज़ें थी, इनको क्लियर करना था, एक घड़ी के हवाले से, एक डेली मेल के हवाले से। इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में मिलेंगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।